इन्हें देखो, ये हैं टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले जेम्स कैमरॉन और इन्होंने एक सबमरीन $10 मिलियन में खरीदे थे, बट एक बार उपयोग करने के बाद उसे दान में दे दिए। और इन्हें देखो, ये हैं सऊदी प्रिंस अल वलीद, जो अपने ऊंट और घोड़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक $600 मिलियन का लग्जरी प्लेन बनाना चाहते थे। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 बिलियनर्स के बारे में जो गजब की चीजें खरीदने का शौक रखते हैं। नंबर 5, जेम्स कैमरॉन सबमरीन। ओवर द ईयर्स जेम्स कैमरॉन ने साबित कर दिए हैं कि सिनेमा स्टोरी में बॉक्स ऑफिस की कुछ बेहतरीन फिल्मों के पीछे डायरेक्टर के रूप में पैसा कैसे कमाना है। कैमरॉन ऐसे बहुत से ग्रेट फिल्मों से और अधिक पैसा कमाए हैं, साथ ही वे जानते हैं कि अपने पैसों को कैसे खर्च करना है। अपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान कैमरॉन को समुद्र के उस भाग में जाने का विचार आया जहां आज तक कोई नहीं गया था। बेशक समुद्र के 7 मील नीचे जाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि समुद्र के नीचे पानी के दबाव से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन उस समय कोई ऐसी सबमरीन नहीं थी जो समुद्र के सबसे निचले स्तर के दबाव को झेल सके। तब उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्ट कंपनी को एक ऐसा सबमरीन बनाने को कहा जो समुद्र के सबसे निचले स्तर के दबाव को झेल सके, और इसे बनाने में $10 मिलियन से अधिक का खर्च आया था। वहीं 26 मार्च 2012 को कैमरॉन ने अकेले मरीना ट्रेन सबमरीन के साथ 2 घंटा 37 मिनट में समुद्र के सबसे गहरे स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद सबमरीन को एक इंस्टीट्यूट को दान में दे दिए। नंबर 4, लैरी एल्सन, हवाई आइलैंड। लैरी एल्सन एक अमेरिकन बिजनेसमैन और ओरेकल कंपनी के को फाउंडर हैं, जिनके बैंक अकाउंट में $130 बिलियन की संपत्ति है। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हवाई में एक अल्ट्रा लग्जरियस घर होना काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने लेनाई आइलैंड को खरीदने का फैसला किया, जो हवाई में रहने वाले आइलैंड में सबसे छोटा है। और 2015 में लैरी ने $300 मिलियन में पूरा 87,000 एकड़ की लेनाई आइलैंड को खरीद लिए। खरीदने के बाद एल्सन ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलग से $200 मिलियन का इन्वेस्ट किए थे और वास्तव में एक लग्जरी हाई एंड रिजॉर्ट बनवा दिए। लैरी आइलैंड को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ग्रीन कम्युनिटी में बदलना चाहते हैं, क्योंकि भाई जिस आदमी के पास $130 बिलियन की संपत्ति हो वह कुछ भी कर सकता है। नंबर 3, इक्लिप्स यॉट। जब आपके लिए अपनी यॉट खरीदने का समय आएगा तो आप $500 मिलियन से कम का कुछ भी नहीं चाहेंगे। इक्लिप्स यॉट इंजीनियरिंग जीनियस का एक वास्तविक टुकड़ा है, जिसमें इसकी विशाल आकार की ब्रेथ टेकिंग डिजाइन और अल्ट्रा लग्जरी सीट मौजूद है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई लोग मानते हैं कि यॉट की कीमत वास्तव में $1.5 बिलियन है। हालांकि यह सिर्फ एक मिथ है। यॉट में वह सब कुछ मौजूद है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह जहाज एक बीच क्लब है, जिसमें कई हॉट टब, 2 स्विमिंग पूल, कई जुकुजी, एक प्राइवेट स्पा सेंटर, एक जिम और एक नाइट क्लब मौजूद है। इस बड़े जहाज में 36 मेहमान बैठ सकते हैं, जिन्हें बिना किसी डॉट के किसी किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। इस तहते महल के स्टाइलिश फर्नीचर को, मॉडर्न डेकोरेशन और इंटीरियर को सुंदर बनाने वाली हर तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इस यॉट के हर एक बोर्ड पर 11 स्वीट है, जो अलग ही वाइब देता है, और हर एक रूम 6 फुट लंबी टीवी स्क्रीन से लेस है। साथ ही इस असाधारण यॉट में 2 हेलीपैड मौजूद है, इसलिए यदि आप एक हफ्ते का $2 मिलियन देने के लिए तैयार हैं, तो आपको डायरेक्ट यॉट पे ही लैंड कराया जाएगा। नंबर 2, प्रिंस अल वलीद एयरबस A380। एयरबस A380 सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल द्वारा कमीशन और भुगतान किया जाना था, और जिस फैमिली के पास $1.5 ट्रिलियन की संपत्ति हो वह शायद इतना बुरा नहीं माने होंगे जब तलाल ने $600 मिलियन की प्राइवेट जेट खरीदने का फैसला किया होगा। लेकिन एयरबस A380 के फिनिशिंग के पहले इस पर रोक लगा दिया गया। अगर इस पर रोक नहीं लगता तो यह प्लेन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार प्लेन होता। हालांकि इस प्लेन में प्रिंस की कुछ स्पेशल डिजाइन की मांग थी, जैसे कि लॉन्ग एरिया डेकोरेटेड इन रॉयल रेड कलर्स, एक सॉलिड गोल्ड के फिक्सर के साथ एक तुर्किश बाथ, एक कंसर्ट हॉल, एक प्राइवेट गैरेज और यहाँ तक कि ऊंट और घोड़े के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अस्थिर जगह होनी चाहिए। वहीं यह प्लेन 3 मंजिला है, और चूंकि सीढ़ियां चढ़ना आम लोगों के लिए है, इसलिए प्रिंस अपना अल्ट्रा लग्जरियस ग्लास एलिवेटर का उपयोग करना चाहते थे, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थी। वहीं सऊदी अरब पर धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वाभाविक रूप से प्रिंस ने एक यूनिक प्रेयर रूम बनाने की पेशकश की, जो प्रार्थना करने वाली चटाई ऑटोमेटिकली मक्का की ओर इशारा करती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि प्लेन पृथ्वी पर कहाँ है। साथ ही इस प्लेन के बीचों बीच क्रीम डे ला नाम का एक सिंहासन लगा होता, जो दुर्भाग्य से इस प्लेन पर कभी आया ही नहीं। नंबर 1, एंटिलिया द 2.6 बिलियन होम। इस घर जैसा कोई जगह नहीं है, विशेष रूप से जब आप एक अल्ट्रा लग्जरियस हवेली में रहते हैं, जिसमें लाइविश डिजाइन, उत्तम फर्नीचर और हफ्तों तक बिजी रखने के लिए सुविधाएं हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ बड़े हवेली की कीमत दूसरों की तुलना में अधिक महंगी होती है, लेकिन दुनिया के सबसे महंगे घर एंटिलिया जितनी नहीं होगी। मुंबई की यह प्राइवेट गगनचुंबी इमारत का स्वामित्व भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के पास है, जिन्होंने इसे बनाने के लिए अब तक $2.6 बिलियन खर्च कर चुके हैं। यह मेगा
यह स्ट्रक्चर 568 फीट ऊंचा है, जो 60 मंजिला इमारतों के बराबर है। लेकिन इसके ऊंचे छतों की वजह से इसके मात्र 27 मंजिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस बड़े घर में कोई बहुत बड़ा परिवार रहता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी इमारत में केवल 6 लोग और उनके कई नौकर इस पूरे घर में रहते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी मंजिलों को रहने की जगह के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए इमारत की पहली 6 फ्लोर वास्तव में एक विशाल गैरेज है, जहां 168 कारों को पार्क किया जाता है। इसके विपरीत टॉप के 6 फ्लोर परिवार के सदस्यों की निजी आवास है और इसके खिड़की की ठीक बाहर खूबसूरत हिंद महासागर और पूरे मुंबई महानगर के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलता है। वहीं घर के अंदर बस अद्भुत चीजें हैं। हर कोने में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाली भव्य सजावट और आसानी से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति देखी जा सकती है। संगमरमर के फर्श, मोती की दीवारें, हैंडमेड फर्नीचर और दीवारों पर लटकती हुई अनगिनत कलाकृतियां और प्रत्येक रूम को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और भव्य रूप से सोने के क्रिस्टल, चांदी और अन्य कीमती धातुओं से सजाया गया है। स्वाभाविक रूप से घर में काफी सुविधाएं हैं। इस हाई क्लास मेगा हवेली में एक फिटनेस सेंटर, एक बॉल रूम, एक स्पा सेंटर और एक प्राइवेट सिनेमा है, जहां अंबानी परिवार बॉलीवुड फिल्में देखते हैं। तो ये थे कुछ क्रेजी बिलियनियर्स जो बहुत ही अलग तरह की चीजें खरीदने का शौक रखते हैं। और हाँ, अगर आप इसके पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करें।